नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज राशियों की के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र होते हैं। काल पुरुष की प्रथम कुंडली में ये सब जो राशियाँ बैठी हैं वो उसकी फिक्स घर होते हैं। तो मेष राशि, जैसे ये मेष लग्न है, ये मेष लग्न पूर्वी क्षितिज पे जो लग्न जिस समय उदित होती है वो 2 घंटे यहाँ पे रहती है। उसके बाद 2 घंटे बाद दूसरी लग्न आती है। जैसे यहाँ मेष लग्न 2 घंटे रही, फिर वृष लग्न यहाँ पे आ जाएगी, फिर ऐसे मिथुन लग्न आ जाएगी। ऐसे 2-2 घंटे पे सब राशियों का परिवर्तन होता रहता है। तो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है वो हमारी लग्न होती है। लग्न हमारे शारीरिक संरचना को बताती है और लग्न से हम व्यक्तित्व के स्वभाव के बारे में जानते हैं, उसके रंग रूप के बारे में जानते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा। और ये राशियाँ हुई, ये लग्न भी लग्न जो होती वो फिक्स होती है और राशियों का निर्माण चंद्रमा से होता है। तो चंद्रमा जब जिस नक्षत्र में गोचर करता है तो राशियों का निर्माण होता है। तो आज मैं आपको मेष लग्न से 12 राशियों के बारे में जानकारी दूंगी कि मेष लग्न का निर्माण किन नक्षत्रों से हुआ है। तो मेष लग्न ये काल पुरुष की प्रथम कुंडली होती है। इसमें मूल नक्षत्र आता है, उसका नाम है अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, वो प्रथम नक्षत्र होता है। 27 नक्षत्रों में प्रथम नक्षत्र होता है। तो अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, भरणी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण से मेष राशि का निर्माण होता है। तो चू चे लो ला ये अश्वनी नक्षत्र के अक्षर हैं और भरणी के ली लू ले लो और कृतिका के 1 चरण आ से मेष राशि का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार चंद्रमा जब कृतिका नक्षत्र के 3 चरण वृश्चिक राशि में वृषभ राशि में आते हैं, कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण से वृषभ राशि का निर्माण होता है। तो चंद्रमा का नक्षत्र आ गया और सूर्य का नक्षत्र आ गया और मंगल का नक्षत्र। मंगल, सूर्य और चंद्र, ये 3 नक्षत्रों से वृषभ राशि का निर्माण होता है। और मृगशिरा के 2 नक्षत्र और आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 2 चरण से 1 चरण से उसका राशि का निर्माण होता है कर्क राशि का। तो कर्क राशि एक जल तत्व राशि है, इसमें पुनर्वसु नक्षत्र का चरण आता है और व्यक्ति के जीवन में ये जल चल राशि होती है। और सिंह राशि का निर्माण देखिए कैसे हुआ। सिंह राशि का निर्माण मघा के 1 चरण से हुआ। कर्क राशि का निर्माण देखिए पुनर्वसु के 1 चरण, आर्द्रा के मृगशिरा के 2 चरण से मिथुन राशि का निर्माण हुआ। 2 चरण मृगशिरा के रहेंगे, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण से हमारे मिथुन राशि का निर्माण होता है। और कर्क राशि में मूल नक्षत्र आता है। तो कर्क राशि में पुनर्वसु का 1 चरण आता है और पुष्य नक्षत्र ये शनि का नक्षत्र होता है और श्लेखा के 4 चरण से हमारी सिंह राशि का निर्माण, कर्क राशि का निर्माण होता है। तो ये चार राशियां जो होती हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इसमें 9 नक्षत्र में 4 चरण आ जाते हैं, फिर 4 चरण 9 नक्षत्र में आ जाते हैं, फिर 4 चरण 9 नक्षत्र में आ जाते हैं। तो ऐसे 3 चौक 12 हो गया। तो इसी प्रकार 4 राशियां 12 राशियां होती हैं। और सिंह राशि का निर्माण मघा नक्षत्र से होता है। मघा नक्षत्र मूल का नक्षत्र होता है, उसके 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी की 1 चरण से सिंह राशि का निर्माण होता है। इसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो मघा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो केतु की महादशा में आपका जन्म हुआ है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, उसमें जन्म हुआ तो शुक्र की महादशा में आपका जन्म हुआ है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 1 चरण से ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो सिंह आपका सूर्य की महादशा में आपका जन्म हुआ है। और कन्या राशि का निर्माण कैसे होता है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण से कन्या राशि का निर्माण होता है। तो चित्रा मंगल का नक्षत्र हुआ, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र हुआ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र हुआ। तो सूर्य का नक्षत्र आ गया, चंद्रमा का नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र से कन्या राशि का निर्माण हुआ है। और स्वाति नक्षत्र का निर्माण देखिए कैसे होता है। चित्रा के 2 चरण आ गए स्वाति नक्षत्र में
और चित्रा के 2 नक्षत्र तुला राशि में आएंगे। तुला राशि शुक्र की राशि होती, 7वीं राशि होती है। चित्रा के 2 चरण और स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 1 चरण से विशाखा के 3 चरण से तुला राशि का निर्माण होता है। विशाखा नक्षत्र ये बृहस्पति का नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण से तुला राशि का निर्माण होता है। और वृश्चिक राशि ये रहस्यमयी राशि है, ये 8वें भाव में आती है। तो ये राशि का निर्माण विशाखा के 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण से वृश्चिक राशि का निर्माण हुआ है। ये भी मूल नक्षत्र में आता है। वृश्चिक राशि मूल नक्षत्र में कौन कौन राशियाँ आती है? कर्क राशि आती है, मेष राशि आती है, सिंह राशि आती है और वृश्चिक राशि आती है और मीन राशि आती है। ये राशियाँ और धनु राशि, ये राशियाँ मूल नक्षत्र के अंतर्गत आती हैं। और देखिए फिर उसके बाद आया धनु राशि का निर्माण कैसे हुआ। मूल नक्षत्र आता है, एक मूल नक्षत्र होता है, उसके 4 चरण हो जाते हैं। पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र ये शुक्र का नक्षत्र है, इसके 4 चरण आ जाते हैं। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के 1 चरण से धनु राशि का निर्माण होता है। इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं इस राशि के। और उत्तराखाड़ा के 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण से मकर राशि का निर्माण होता है। तो श्रवण नक्षत्र खो, खी, खू, गागी ये अक्षर आते हैं मकर राशि में। तो मकर राशि का निर्माण इन 3 नक्षत्रों से होता है। उत्तराखाड़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण, धनिष्ठा के 2 चरण से मकर राशि का निर्माण होता है। और कुंभ राशि का निर्माण कैसे होता है? कुंभ राशि का निर्माण धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण से आपका कुंभ राशि का निर्माण होता है। तो ये शतभिषा नक्षत्र आ जाता है कुंभ राशि में। ये राहु का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति का नक्षत्र है, तो बृहस्पति का नक्षत्र आ जाता है। और आपका राहु का और मंगल का नक्षत्र आ जाता है। और मीन राशि का निर्माण देखिए कैसे हुआ। वो पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण आता है और उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण से मीन राशि का निर्माण होता है। मीन राशि भी मूल राशि के अंतर्गत आती है। उसके लास्ट का जो चरण होता है। तो इन नक्षत्रों से जैसे 4 नक्षत्र 9 नक्षत्रों में आ गया, 4 राशियां 9 नक्षत्र में आ गई, फिर 4 राशियां 9 नक्षत्र में आ गई, फिर 4 राशियां 9 नक्षत्र में आ गई। तो 4 तिहाई 4 के 9 3 27 नक्षत्र हो गए। इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है। तो आज मैंने आपको राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते इस बारे में जानकारी दी, आपकी कैसी महादशा चल रही है इस बारे में भी जानकारी दी। तो ये एक जो पढ़ाई लिखाई बच्चे करते हैं इसमें इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। 12 राशियों के बारे में और नक्षत्रों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बेस होता है। बेस जानने के बाद आपको स्वामियों जानना की ज़रूरत होती है, हमारे कौन स्वामी, उनका क्या स्वभाव होता है। तब हम सही ज्योतिष का हम विश्लेषण कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कैसी राशियाँ क्या होती हैं। तो आज मैंने आपकी इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।